बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी सुबह की रूटीन। आज मैं वाइट आटे की पराठे बनाऊँगी। वैसे हम वाइट आटा इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, कभी कभी ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह मुझे सरप्राइज़ मिल गया है, इसलिए मैंने आज सोचा कि आज वाइट पराठे ही बनाऊं। और सरप्राइज़ क्या था वो मैं आपको बताऊंगी। आधा किलो मैंने आटा लिया और इसमें मैंने 1.5 चम्मच नमक शामिल कर लिया और उसको रिवायत के मुताबिक उसके चम्मच से मिक्स कर लिया। प्लीज़ मेरे चैनल को आप पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स दें मुझे। इस चैनल में मैं नई आई, मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल का नाम है सीमा ज़ैन अली किचन। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था और बॉईल हो चुका है। मैं हमेशा गर्म पानी से ही आटा गूँथती हूँ, भले वो चक्की का आटा ही क्यों ना हो। और डोंगे के ज़रिए मैंने आटे को अच्छी तरीके से पानी से मिक्स कर लिया। थोड़े थोड़े मैंने इसमें पानी डाला और इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिलाती गई। पानी हमने इसमें एक साथ बिल्कुल नहीं डालने हैं, वरना हमारा आटा नरम हो सकता है। हमें आटे को थोड़ा सख्त तैयार करना है। सख्त का इसका कड़क सा, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं हो, इसका मतलब नॉर्मल सा डो तैयार करना है। और मैंने आपसे कल मैं शेयर किया था कि मेरे घर के सामने देगी बन रही है और घर मेरा पूरा आग बबूला हो चुका है और पूरी रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी है, लेकिन सुबह मुझे सरप्राइज़ ये मिला है। वीडियो देखे बताती हूँ मैं आपको। ये मेरा आटा जो है ना, मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया। अब बहुत ये ज़्यादा गर्म है तो मेरा हाथ जल रहा था, इसलिए मैंने एक हाथ में शॉपर बांध लिया और फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया। आटा थोड़ा भी ठंडा हुआ तो मैंने इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लिया। और जब ये सारे आटे मेरे बिल्कुल एक जान हो चुके हैं तो मैंने इसमें ऑयल शामिल कर लिया है और फिर इसको दोबारा से हाथों के ज़रिए ही मुक्के मार मार के इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसका अच्छा सा डो तैयार करूँगी। सरप्राइज़ ये था कि मैंने पूरी रात बड़ी मुश्किल से गुजारी है और जब रात को 4 बजे मैं नीचे आई हूँ, आँख मेरी अभी लगी तो बेल बजा और दरवाज़ा खुला तो मुझे एक हलीम का पैकेट मिला। ये सरप्राइज़ था। मेरा सरप्राइज़ अच्छा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे आटे गूंथ चुके हैं और मैंने इसके छोटे छोटे से 4-5 पेड़े बना लिया। आपको जितने पेड़े बनाने हैं आपने वो बना लें। और मैं बहुत ज़्यादा बड़ी पेड़े भी नहीं बनाती हूँ, मुझे नॉर्मल साइज़ का पेड़े ही पसंद है। और जो बाकी के जो मेरे आटे बच गए हैं वो मैंने कवर करके फ्रिज में रख दिए हैं कि बाद में इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए मेरे पास घी भी रखा हुआ है, ऑयल भी रखा हुआ है, लेकिन घी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने ये एक पेड़ा ले लिया है और उसको मैंने बेलना शुरू कर दिया। जैसे हम रोटियां बेलते हैं ऐसे हमने सारी रोटियों को बेल कर इसके अंदर आप घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल शामिल कर उसका एक चौकोर सा शेप दे दिया है। सारे पेड़े हमने ऐसे ही बनाने हैं। मेरी वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए मेरे सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं और मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। और ये एक पेड़े मैंने उठाए हैं और उसके चकोर सा मैंने पराठा तैयार करना शुरू कर दिया है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको दरमियाना साइज़ किया। और मैंने ये देखिए गर्म हो चुके हैं, मैंने डाल दिया और पराठे में मेरे ये देखिए थोड़े थोड़े से बबल्स बन चुके हैं और माशाल्लाह से फूलना भी इसने शुरू कर दिया है। और ये अब मैंने इसको दोबारा पलटना है। अब आप ये इसमें घी डालें, तेल डालें, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैंने इस पर घी नहीं डाला, तेल डाला है। और मुझे डॉक्टर ने घी खाने से बिल्कुल मना किया हुआ है और कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको मैंने हिलाया है, फूल चुका है बिल्कुल। ये देखिए ये बिल्कुल एक ब्लोन के शेप में आ चुका है। और अब मैंने इसको पलट दिया। माशाल्लाह ये कितना प्यारा कलर
और देखें पराठा उछल उछल के यही बोल रहे हैं कि मुझे निकालो और जल्दी से खाओ। देखो मैं कितने मज़े की बनी हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो है ना वीडियो को पूरा वॉच करें। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा पराठा बन चुका है और इसी तरीके से मैंने सारे पराठे बना लेने हैं। सरप्राइज़ सुबह का मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सुबह सुबह जो मैंने रात में तकलीफ़ उठाई और उसका मुझे फल मिल गया है। ये देखिए पराठे तैयार और मैंने चूल्हे में पहले से ही चाय रख दिया था कि ये पक जाएं। इसके कम से कम 20 मिनट हो चुके। चाय मेरा तैयार है। इसमें मैंने चीनी बिल्कुल शामिल नहीं की। चाय में मैंने चीनी बिल्कुल नहीं डाले। और ये है मेरा हलीम जो मेरा सरप्राइज़ था। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में सरप्राइज़ कैसा लगा। और ये मैंने एक बर्तन में इसको डाल दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा। मैंने इसमें आधी चम्मच नमक शामिल कर लिए। एक फ्राई पैन लिए मैंने, उसमें 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल शामिल कर लिए। एक छोटा साइज़ का मैंने प्याज इस तरीके से काट लिया था और 2 मैंने अदरक के जो लिए थे उसकी भी पीसेस कर लिए थे। ये मैंने अब इसमें ब्राउन कर लिए। इसको अच्छी तरीके से मुझे ब्राउन करके एक अच्छा सा बघार यानी कि तड़का लगाना है हलीम में। और ये मैंने हलीम को चूल्हे में रख दिए गर्म होने के लिए और ऊपर से मैंने लहसुन डाल दिए। लहसुन को थोड़े मैंने बाद में डालें ताकि जल ना जाए। हलीम को मैंने ढक्कन लगा दी और 2 सिर्फ मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली सिर्फ इसके जायके के लिए ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसको हमने अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेनी है। और ये देखिए मैंने अब इसमें शामिल कर दिया हलीम में और मैंने इसको फ़ौरन से ढक्कन लगा दिए ताकि इसकी जो एक खुशबू होती है वो कहीं ना जाए। 5 मिनट बाद मैंने ये हटा दिए ढक्कन और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। और माशाल्लाह से बहुत अब अच्छा सा लुक आ चुका है। ये देखिए ये ब्रेकफास्ट है मेरा सुबह का नाश्ता। अब हम खाने बैठे और आप लोग भी आ जाए ट्राई करें। 1 चम्मच मेरा 1 चम्मच आपका है। ये मैंने एक रोटी यानी कि पराठे के पीसेस लिए और ये मैंने इसमें हलीम लगाया और ये मेरे बेटे के मुंह में। इसको बहुत भूख लग रहे थे वैसे। ये खाने में वैसे बहुत चोर है। देखिए मुंह में लेके बैठा हुआ ये। और मेरा ये अली है और मैंने अली से पूछा अली आपको कैसा लगा। अली को बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।